Hello everyone, welcome back in learning tips for beginner kids. So today's my topic is related to हिंदी। छोटे बच्चों को आप हिंदी के स्वर और व्यंजन किस तरह से करवा सकते हैं, उन्हें किस तरह से रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो टुडेज़ माय दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू दिस। सो किस तरह से आप बच्चे को सबसे पहले स्वर रिकॉग्नाइज करवाएंगे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ आज के जो जनरेशन में ऑलमोस्ट बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी से रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, और बिकॉज सारे चारों तरफ जो भी है इंग्लिश का माहौल है, तो बच्चे अच्छी तरीके से इंग्लिश को रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, रिटर्न भी करने लगते हैं और स्पीक भी करने लगते हैं। बट जहाँ हिंदी की बात आती है तो ऑलमोस्ट स्कूल्स में या पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि बच्चा हिंदी ना तो रीड कर पा रहा होता है, ना राइट कर पा रहा होता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का एवरी लेटर्स, एवरी सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो क्लियर्स होने ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अल्फ़ाबेट्स बच्चे को क्लियर करें। जब ए की बात करी थी तो उसे ए फॉर आ टीच करें, बी फॉर बा करें। ऐसे ही मैंने ये भी बताया था कि जब बच्चा ए रिकॉग्नाइज करेगा तो फिंगर टिप्स के थ्रू आप करवाएं, बच्चे को माइंड में उसकी इमेज क्लियर करवाएं कि ए किस तरह से राइट होगा, बी किस तरह से होगा, सी किस तरह से होगा। द सेम वे मैंने मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आई थी कि मैथ्स में भी नंबर्स जब आप करवाते हैं तो मैथ्स में भी फिंगर्स से पहले आप बच्चे को करवाएं 1 2 3, और जब भी 1 करवाते हैं तो 1 ऑब्जेक्ट्स आप बच्चे को शो करें और देन काउंट करवाएं। ऐसे ही सेम 2 3 4, ये मैंने आपको मेरे मैथ्स से रिलेटेड जो वीडियो था तो उसमें मैंने नंबर्स से रिलेटेड आपको बताया था। द सेम जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जब हम आप बच्चे को क्लियर करवाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि हम सबसे पहले बच्चे को फिंगर के थ्रू इमेज क्रिएट करवाते हैं। सो लाइक द सेम वे फिंगर से बच्चे को जब आप करवा रहे हैं तो बच्चे को शेप क्लियर करवाएं, आँख की किस तरह की शेप होती है। बच्चा फर्स्ट फिंगर से करेगा, देन फिंगर से जब बच्चा कर लेता है तो आप चॉक से करवाते हैं, कलर से करवाते हैं, सैंड पे करवाते हैं, क्ले के थ्रू करवाते हैं। देन बच्चा जब एबल हो जाता है, फिंगर से अच्छे से करने लगता है, तो आप वर्कशीट्स बना कर दे सकते हैं। वर्कशीट्स में आप बच्चे से कलर करवाएंगे, तो जब वो बच्चा कलर उसमें करता है तो उसकी और अच्छे से उसकी यहाँ पर क्लियरेशन होती जाती है कि आँख की शेप क्या है, किस तरह से बनेगा। बिकॉज प्रॉपर शेप होना हर लेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर्मेशन उसका जो है तो वो प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे के जब बच्चे लेटर्स और बनाते हैं ए आ ई, तो एक एक लेटर का इसी तरह से सेम वे आप करवाते जाइए। बच्चे को रिकॉग्नाइज जब आप करवा रहे हैं तो ऐसे अ ही रिकॉग्नाइज करवाइए, अ से अनार या ऐसे एनी जो अदर्स नेम होते हैं वो आप सबका ना बता के मतलब करिए। लाइक ऐसे उसे पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो होते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं, ये उसे क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने इंग्लिश के भी अपने वीडियो में जब मैंने बनाया था तो उसमें बताया था कि इंग्लिश में जब आप ए बच्चे को बता रहे हैं तो ए फॉर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आप बच्चे को दीजिए, बच्चे को क्लियर करवाइए कि ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन, एल्बो या वट एवर जो भी होता है, तो ये सारा क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही इसी तरीके से ए की जब हम बात करते हैं तो ऐसे स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, हिंदी के शब्द हैं, वो आप बच्चे को दीजिए तो बच्चे को क्लियर होगा। फिर देन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लगता है, द सेम वे आ, बच्चे से कलर करवाइए, ई, देन जब बच्चा ये अच्छे से करने लगता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, तो आप उसकी शॉर्टिंग, जैसा मैंने पहले बताया था कि आप उसमें से शॉर्टिंग करके आप अलग से इनके कटआउट्स बनाकर बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे से रिकॉग्नाइज करवाने के लिए पूछ सकते हैं, बच्चा ये इसमें से बच्चा ऊ बताइए या ए बताइए।
तो बच्चा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा होगा, अगर रिकॉग्नाइज कर रहा होगा लेटर को, तो वो फटाफट से आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ दिस इज़ ए, दिस इज़ ऊ, या जो भी आपने उससे बच्चे से आस्क किया है। तो इनका राइट प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ पर भी प्रॉपर ज़रूरी होता है। इंग्लिश तो एज अ सेम हिंदी में भी ज़रूरी होता है कि कौन से लेटर को क्या प्रोनाउंस करते हैं, और सेम द वे किस तरह से बनाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लेटर का फॉर्मेशन जो होता है आगे जाकर जब बच्चा 2 लेटर्स वर्ड्स बनाने लगता है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे का क्लियर होना ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो साउंड आप लिसन कर सकते हैं, तो किस तरह से आपको बच्चे को करवाना है। आओ दोहराएं पाठ का सार। आओ बच्चों स्वर और व्यंजन दोहराएं। आओ बच्चों स्वर दोहराएं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंक, आह। आओ बच्चों व्यंजन दोहराएं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को जब भी आप ए अनार या व्यंजन या स्वर करवा रहे हैं, तो आपको का को का ही रीड करना होता है। यदि बच्चे स्टार्टिंग में गलत ये करने लग जाते हैं, कैसे कबूतर ही हम उनको स्पीक करने की एक हैबिट पड़ जाती है, या बैसे बकरी, तो जब बच्चे 2 लेटर्स वर्ड्स लिखने लगते हैं तो वहाँ जाके उनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। बिकॉज बच्चे 2 लेटर्स वर्ड्स जब मिलाकर लिखने होते हैं, लाइक का ल, कल जब बच्चा लिखेगा या स्पीक करेगा तो वहाँ पे कल नहीं वो बोलेगा। क फॉर कबूतर उससे एक माइंड में फिक्स हो जाता है कि क फॉर कबूतर ही बोलना है, ल फॉर लड्डू या लट्टू या जो भी उनको माइंड में एक फिक्स हो गया है, तो वो बच्चा वही स्पीक करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है जब आगे की क्लासेस में बच्चों की 2 लेटर्स वर्ड्स आते हैं। तो क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ फेस करती हूँ, जब बच्चों को मैं देखती हूँ कि बच्चे और डिफरेंट स्कूल से आते हैं, या उनकी एक वे बन जाता है कि उन्हें यही स्पीक करना है। तो ये एक मेरा एक सजेशन है सारे पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चे को जब भी आप करवाते हैं स्वर और व्यंजन, तो उन्हें राइट वे में करवाइए। आ का प्रोनाउंसिएशन आ ही हो, आ से उन्हें फिक्स नहीं हो कि अनार ही बोलना है उन्हें, या आ से आम ही उन्हें बोलना है। क्योंकि बच्चे आम को देखेंगे तो वो आ बोलेंगे, या आ को देखेंगे तो आम को बोलेंगे। जैसा सेम मैंने इंग्लिश में भी बताया था आपको कि इंग्लिश में भी वो सेम मिस्टेक करते हैं, द सेम वे हिंदी में भी सेम यही मिस्टेक वो बार बार करते हैं कि कबूतर को देखकर वो का बोलते हैं, या का को देखकर वो कबूतर बोल रहे होते हैं। तो ये नहीं करना है। का से उन्हें पता होना चाहिए कि दिस इज़ का, ख, ग, घ, ड, तो उसे उसका राइट जो प्रोनाउंसिएशन है वो उससे स्पीक करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा वीडियो इस से ही रिलेटेड है कि बच्चों का स्वर और व्यंजन किस तरह से आप क्लियर करें। द सेम जैसा कि मैंने बताया कि जब आप स्वर क्लियर कर लेते हैं बच्चे को, पहले फिंगर से कीजिए, फिर देन आप उसे क्ले से करवाइए, सैंड पर करवाइए, चॉक से करवाइए, फिर देन कलर से करवाइए, फिर कलर वर्कशीट्स दीजिए, वर्कशीट्स में कलर करवाइए। देन आफ्टर वो जब एबल हो जाता है तो राइट करने लगता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या बनाना स्टार्ट करेगा? ऑब्वियसली ऊ, बिकॉज सबसे पहले बच्चे का ये शेप क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद
बड़ा ऊ, देन बचा ए आ, फिर ऐसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं अंग, आह, ओ, औ, ये लिखने लग जाता है बच्चा, तो देन ए आए, और फिर ई, बड़ा ई, क्योंकि ई की जो शेप होती है बच्चे के लिए बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसमें बच्चे को टाइम लगता है। देन ऋषि सबसे लास्ट में आप करवाइए। द सेम वे जब कैसे गया करवाते हैं, तो जब बच्चा स्वर अच्छे से बनाने लग जाता है तो व्यंजन बनाने में भी उससे दिक्कत नहीं आती है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। बट हिंदी बिकॉज सारे स्कूलों में एज़ पर देखा जाता है कि छोटे बच्चों में हिंदी को थोड़ा सा बाद में लिया जाता है, पहले उनका इंग्लिश क्लियर किया जाता है। और बिकॉज इंग्लिश हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उनकी जो शेप्स होती है वो बच्चे के लिए बनाने में थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो दैट्स द रीज़न कि उसे जब तक प्रॉपर नहीं हो जाए तो उसे आगे मत बढ़ाइए। बाद में बहुत दिक्कत आती है जब बच्चे की राइटिंग एक बार बिगड़ जाती है, तो उसे ठीक करवाने में टीचर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो वे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप शेप्स को क्लियर करवाइए। स्ट्रोक्स पर बहुत वर्क करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है सबसे पहले आप स्ट्रोक्स करवाइए बच्चे को, हिंदी का जब भी आप करवाते हैं। तो बुक्स आपको मार्केट में बहुत सारी इससे रिलेटेड अवेलेबल होती हैं, तो जब भी आप करवा रहे हैं तो पहले स्ट्रोक्स बच्चे के क्लियर करवाइए, हिंदी के भी, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं पहले बच्चे का स्ट्रोक्स का क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले की अपने स्ट्रोक्स से रिलेटेड वीडियो जहाँ बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप पहले फोल्डर्स के थ्रू करवाइए। फिर जब बच्चा पूरी तरह से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आप उसे नोटबुक्स में, बुक्स में स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, तो ये पहले क्लियर करवाइए। देन आफ्टर आप किसी भी लेटर पर जाइए, जैसा कि या मैथ के या आपके अल्फ़ाबेट्स के, कोई भी जो भी आपका आप करवा रहे हैं, तो पहले स्ट्रोक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जैसे लाइक ऐसे आप जब बच्चे को क्लियर करवा रहे हैं तो ऐसे रिलेटेड राइम्स होती हैं, तो वो राइम्स आप बच्चे को करवाइए, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता जाता है। ऐसे रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप साथ साथ में करवा सकते हैं, या जो भी घर में किसी का नेम है ऐसे स्टार्ट होता है तो वो आप साथ में करवाइए। तो ये एक तरीके हैं जिससे हम बच्चे के स्टार्टिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। सो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आप सारी टिप्स को फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये आप जब करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चे को टीच करना। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।